Jai Hind everyone, welcome back to our current affairs classes. Today we have 18 topic to discuss. जो first topic है that is the work together to uphold the spirit of constitution. President ने कहा है कल हम सेशन था पार्लियामेंट में तो here it is she is talking about the all organs of the government should work together so that we can be more efficient. जैसे judiciary हुआ, legislature हुआ and executive हुआ. Beside that she is also talking about the all section of the society should also work together ताकि आपस में डिवीजन ना हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी फिलॉसफी यही है कि देयर शुड बी द फ्रेटर्निटी. हम लोग पढ़ते हैं प्रीएम्बल में ही. तो दैट इज मेन थिंग. Then we will see that the Sindh quit as the CM succession जो puts of the government formation. तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का क्या होता है कि पहले जो मेन डेट होता है जहाँ पे एक 5 साल का ड्यूरेशन होता है किसी भी असेंबली का, 5 साल के पहले इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट रिजाइन करता है, फिर न्यू गवर्नमेंट बनती है. आई थिंक 26 ही लास्ट डेट था. 5 ईयर कंप्लीट हो गया तो उनको रिजाइन देना था और उसके बाद तुरंत गवर्नर या तो प्रेसिडेंट को एक ओथ दिला देता है. अगर ओथ नहीं दिलाता है तो जो पुराना ही चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि अभी इन लोगों में डिस्प्यूट है, बीजेपी में, एनसीपी में एंड शिवसेना 3 पार्टी मिलकर बना रही हैं. अब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको लेके आपस में अभी ये लोग जो भी डिस्कशन करना है वो कर रहे हैं. बिना गवर्नमेंट के जो स्टेट है उसको हम ऐसे नहीं रन करने देते हैं. देयर शुड बी द ऑलवेज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस द गवर्नर. और यूनियन लेवल पे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. तो उन्होंने कहा कि आप केयर टेकिंग गवर्नमेंट तब तक रहिए. क्लियर हो रहा है. अब उन्होंने रिजाइन दे दिया बट ही विल बी द केयर टेकिंग गवर्नमेंट कंटिन्यूटी के लिए ताकि गैप ना आए. Then we will see that the deep depression over the Bay of Bengal likely to intensify the cyclone. तो डिप्रेशन के कारण क्या बनेगा, डिप्रेशन इंटेंसिफाई होने लगता है और उसके बाद साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है. तो कितना टेम्परेचर चाहिए इसको फॉर्म होने के लिए, 26.5 to 27 यही होता है. ओके, तो दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी. साइक्लोन का पार्ट हो गया. Then we will see that the Supreme Court report on the Penyar water sharing between Tamil Nadu and Karnataka. तो this will be part of GS paper 2 inter-state water dispute. ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 प्रॉपर दिया है फॉर द इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट. क्योंकि हमें पता है कि जो नदियां हैं उनकी बाउंड्री ना ही स्टेट इंटर स्टेट होगी, इंटर कॉन्टिनेंटल भी होती है. एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आए और इंटरनेशनल भी होता है, एक नेशन से दूसरे नेशन में आए. जैसे चाइना से इंडिया में, इंडिया टू पाकिस्तान, चाइना टू इंडिया, इंडिया टू बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र. तो ऐसे हम नेचर देखते हैं. तो इस पे हमेशा प्रॉपर लॉ होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पर्टिकुलर आर्टिकल 262 दे के रखा है फॉर दिस. देन वी विल सी दैट फ्रॉम ए रिपब्लिक टू ए रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल. फ्रॉम ए रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द रिपब्लिक. हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड. यही होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीएम्बल में, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो वहां पे रिपब्लिक में यही पढ़ा था कि देयर शुड बी द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. अदरवाइज मोनार्की होता है, मोनार्की में हेरिडेटरी होता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम ए रिपब्लिक टू ए रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स, जहाँ पे इलेक्टेड तो है गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट बट पीपल आर अनइक्वल है. अभी इसमें मेन डिस्कशन है कि द इनइक्वालिटी बिटवीन द इनकम ग्रुप ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास. तो उसको हम देखेंगे. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिबेट चल रहा है. 26 नवंबर और कॉन्स्टिट्यूशनल डे, तो अभी कल भी डिस्कशन था, आज भी काफी आर्टिकल है इस पे. देन वी विल सी दैट एन आइडियल वे टू ट्रीट इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम. तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है, कॉर्निया खराब हो जाती है फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है. ये टोटली ट्रीटेबल है, ट्रीट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, लेकिन ये है कि उसके लिए रिप्लेसमेंट कोई अपना डोनेट करे तभी होगा. अवेलेबिलिटी नहीं है कॉर्निया की, इसीलिए हम देख रहे हैं दिक्कत आ रही है. तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देन वी विल सी दैट द टाइमली रिटरेशन. टाइमली रिटरेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये
बात हो रही है कि सोशलिज्म सेकुलरिज्म जो ऐड हुआ प्रीएम्बल में दैट इज जस्टिफाइड और नॉट, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोल दिया कि हाँ जस्टिफाइड है, क्योंकि ये बताना जरूरी है, वरना ऑन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म लोगों को ये सेंस दिया जाएगा कि नहीं इंडिया एक पर्टिकुलर रिलीजन का कंट्री है। तो जब जब सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है कि सेकुलरिज्म इज द कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम एक मैसेज देते हैं कि हियर every religion will be respected and every creed will be respected. I mean यही है. Then the next is the between hope and hurdles of the high seas. तो यहाँ पे ये है कि एक लॉ हमने एग्रीमेंट डील साइन किया इंडिया ने ऑन द लॉ ऑफ द सी, कि कैसे हम डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट बाउंड्रीज और जो सी होता है उस पर हम हमारा सिर्फ क्या रूल फॉलो करें। तो वी हैव द इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल यूएन एसोसिएटेड बॉडी है, यूएन क्लॉज, उससे एसोसिएटेड ये लॉ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। Then we will see that the Supreme Court ruling on the socialism and secularism, again वही डिस्कशन जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका रिपीटेशन है, थोड़ा सा हम इसको रिवीजन टाइप का करेंगे। Then we will see that what is the controversy around the संभल मास्क। संभल मास्क किस लिए अभी न्यूज में है? 3 दिन पहले ही बताया था कि संभल में दंगे हो रहे थे, 3 लोगों का डेथ हुआ था यूपी में, बरेली के बगल में था, यूपी का मैप दिखाया था सर्वे को लेके। तो दैट इज द संभल इज द डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है कि क्यों कंट्रोवर्सी है उस पर थोड़ा सा इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है। तो वी विल सी कि बाबर ने बनाया था, बाबर ने किस मंदिर पे बनाया था, तो उसी को लेके मेन डिस्कशन है। और उसको लेके हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ द कोई भी मॉन्यूमेंट्स या कोई भी रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ पे हम तुरंत उसका नेचर नहीं चेंज कर सकते, ऑलरेडी वी हैव द एक्ट। Then we will see that the Norway apologized for to Sami and other minority। वहाँ पे हम देखते हैं कि across the world जितना भी इंडिजीनियस पीपल है वहाँ पे बाहर के लोग जो माइग्रेट करके आए उन्होंने उनको खत्म कर दिया। जो आपको मैक्सिमम जो ट्राइबल पीपल मिलते हैं इंडिया मिल जाएंगे, अफ्रीका मिल जाएंगे, इन 2 कॉन्टिनेंट में बचे हैं। अदरवाइज अंग्रेज जहाँ पे भी कॉलोनी बनाए वहाँ पे उन्होंने खत्म कर दिया। खासकर नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूएस आपको नहीं मिलेंगे रेड इंडियंस और एनी ट्राइबल पीपल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन या पूरा यूरोप से गैप कर दिया है। तो वहीं यहाँ पे स्वीडन की और नॉर्वे की जो खासकर अभी नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अपोलोजाइज किया है सामीज, जो वहाँ के लोकल्स जो इनहैबिटेंट थे, जो ट्राइबल थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अभी हाल तक 1970-80 तक भी अप्रेस किया। उन्होंने जबरदस्ती अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है उन पे इम्पोज किया था और लॉ बना के इम्पोज। देन देयर इज द न्यूज ईवीएम्स आर द टेम्पर्ड व्हेन यू लूज, फाइन इफ यू विन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप लोग जीत जाते हैं तो वो ईवीएम सही है, जब आप हार जाते हैं तो टेम्पर्ड हुआ है। हमेशा हर एक इलेक्शन के बाद पिटीशन जाता है कि ईवीएम टेम्पर्ड था, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। इंडिया एक्सप्रेस डीप कॉन्सर्न ओवर द इस्कॉन लीडर अरेस्ट ऑन द बांग्लादेश। इंडिया के एक लीडर को अरेस्ट किया गया है एंड उसको लेके इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो भी अपोज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक बार डिटेल में देखें। देन वी विल सी दैट द जजेस वर्क ऑन द रेजर एज से सीजीआई ऑन द बार्स अबाउट द अनइलेक्टेड जुडिशरी। हमेशा जुडिशरी को हम ये कहते हैं कि ये लोग बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन तो इलेक्टेड है नहीं, पीपल ने तो वोट किया है पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंटेरियन है या जो मिनिस्टर है उनको डिसीजन लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि कई बार लेजिस्लेचर के लॉ को जुडिशरी क्या करती है, नल एंड वाइड कर देती है या इनके पॉलिसी को दरकिनार कर देती है, तो उसको लेके जुडिशरी का हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि इलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग, तो बस एक एलिट सेक्शन है, आ गए हैं बाय द बाय द एग्जामिनेशन और द कंपटीशन या जो भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। बट हमेशा जो जाके लोगों से वोट लेता है दैट इज द लीडर्स, पर्टिकुलरली द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट, वही होते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जज हैं उन्होंने बोला है कि सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्पोर्टेंट, और जुडिशरी का क्या काम है कि जाके हम वोट मांगे। हमारा तो है कि हम जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करें, और इलेक्टेड होंगे फिर तो न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। जुडिशरी का हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है कि इट शुड न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द जुडिशरी। मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, अभी जो डेटा आया तो जस्ट यू शुड नो। After that we will see that the industrialist Shashi Ruia
पास अवे। तो ये पीसीएस में पूछ सकता है कि शशि भैया इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई अवार्ड वार्ड नहीं है, तो बस नाम थोड़ा सा हम देख सकते हैं। ट्रम्प वाज न्यू टैरिफ ऑन द मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। तो ट्रम्प अभी आके कह रहे थे कि जो पुराना रूल्स था कि आप कनाडा के साथ फ्री बॉर्डर शेयर करते थे, काफ़ी कम था, तो यही बोल के इलेक्शन में मेन उन्होंने वाइट, जो वहाँ पे भी इशू आ रहा है यूएस में भी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ के भी यूथ का यही इशू आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा कि कनाडा से या चाइना से जो जो यहाँ पे आ रहा है उसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है, हमारी कंपनियां नहीं चल पा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टैरिफ ऊंचा कर देंगे ताकि हमारे जो इंडस्ट्री है वो बढ़ सके। और मैक्सिको से जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं, जॉब लेके जा रहे हैं, या कनाडा से जो लोग आके जॉब लेके जा रहे हैं, उनके लिए हम हाई टैरिफ एंड वहाँ पे हम वॉल भी क्रिएट कराएंगे। मैक्सिको पे तो वो पूरा फेंसिंग करवा रहे थे, तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। देन वी हैव द इसरो पे है कि इसरो कैसे, जो पहले हमने लॉन्च किया था थम्बा, ये केरला में है, और अभी हम जिस तरीके से प्रोग्रेस किए हैं उस पे एनालिसिस है। एंड देन वी विल सी दैट द आंसर टू द ब्लो इन इन द विंड, जैसे झंडा का जो फ्लैग होता है वो कैसे फ्लोट करता रहता है, वो उसके पीछे क्या रीजन है, वो उसका वहाँ पे